जी, आई कैन सी आप अपने बच्चों के साथ बैठे, दैट्स वेरी ग्रेट। ओह सो स्वीट। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, कैसे हैं सब? फाइन, प्रिटी गुड। ओके, सो आज हम क्या सीखने वाले, कौन बताएगा? सबको पता है? सब रेडी हैं प्रॉप्स के साथ? यस? आप एक्साइटेड है कि नहीं है? आप मुझे थम्स अप बोल के देख के बोल सकते हैं, एक्साइटेड है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले we'll be moving forward to our workshop, बट उससे पहले I just want to, मैं सवलीन मैम को बुलाना चाहती हूँ। सवलीन मैम समथिंग आपको कुछ रेफरल प्रोग्राम के बारे बताएंगे, एंड शी इज होस्टिंग द रेफरल प्रोग्राम। सो सवलीन मैम, ओवर टू यू। Thank you, Davinder ma'am. Hello everyone, how are you all? Yes, you can just smile if you all are doing great. You can see, I can see your expressions, I can see your beautiful smiles. I hope that you all are enjoying your day. Yes, great. So today we have a very exciting workshop. Yes, so you will get to know more about it after my speaking. So I would like to tell you about the referral program. ये referral program क्या होता है? It is a buddy program. फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने अपनी किसी फ्रेंड्स को, अपनी सिबलिंग्स को, अपनी किटी फ्रेंड को, अपने नेबर्स को, अपनी सोसाइटी फ्रेंड्स या आपके जो भी नोन्स हैं, अगर आप अपनी उन फ्रेंड्स को हमारी कंपनी में लेकर आते हैं और वो हमारी कंपनी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं एज अ स्टूडेंट, सो यू गेट एज एन इंसेंटिव ऑफ 7%। दैट्स एंड ग्रेट जैसे आपको मैम, पता है, दैट्स ग्रेट इंसेंटिव। एंड डेफिनेटली दविंदर मैम, लास्ट मंथ हमने एक कॉन्टेस्ट भी किया था जिसमें हमने सबको प्राइजेस दिए थे। सो लास्ट मंथ हमारा फर्स्ट प्राइज था बम्पर प्राइज, इट वाज अ टीवी, एलसीडी टीवी। एंड दिस मंथ हमारा बट जो सवलीन प्राइज मैम, है आई दैट होप इज अ यहाँ पे मोबाइल। भी है जो जिन्होंने पिछले बार ऑफर Yes, I जिनको think Usha Mure लगा ji is here. So Usha Mure ऑब्वियसली। ji has won. Yes, Usha Mure ji has won the prize. And we have, I think, Sweetie ji also. ओके, उषा जी इज हियर। Yes. यस, यस, Hmm. कैन वी जस्ट गिव मी अ सेकेंड? यस। सो उषा जी से बात करें, Yes. इनको कैसा लगा है? उषा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, definitely Usha ji. Ah, Usha ji setting her hair. Good. Usha ji, please unmute उषा, कर दीजिए मैम उन्हें. She is on mute. नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं आपको एक अनम्यूट का, ओके, यस, Yes. प्लीज अनम्यूट योर, यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ उषा जी। मैं आपको अनम्यूट का कमांड दे रही हूँ। नो, वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस, यू हैव टू सेट दैट। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे लेडीज भी हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस मिले थे, राइट सवलीन मैम? Yes, definitely. So, ladies, आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, grab this opportunity। और इस मंथ जो हमारा बम्पर प्राइज है, it is a mobile phone. We have cash prizes, we have vouchers, we have consolation prizes also. सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी ट्रेनर के पास आपको उन लेडीज के नंबर्स देने हैं, बट आपको थोड़ा सा पुश भी करना है उस लेडी को अपनी तरफ से, क्योंकि वो इसलिए आएंगी बिकॉज आप पर ट्रस्ट करती हैं। आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं, सो इट विल वर्क इन दैट वे। सो आपको उनका नंबर अपनी ट्रेनर्स के साथ शेयर करना है, आपको थोड़ा सा लेडीज को पुश करना है, एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर द इंसेंटिव। ये उषा जी, हाउ वाज आई योर थिंक एक्सपीरियंस यस, उषा जी? यस उषा जी, बताइए उषा जी। अब आपको फिर से अनम्यूट, आई थिंक यू आर फेसिंग सम ट्रबल, दैट्स ओके, नो वरीज। सो ओके, सवलीन एंड मैम, यस, ग्रेट वन मोर ऑफर्स। थिंग इज देयर, वन यस, मोर थिंग इज देयर। अभी जो हमारा समर कैंप चल रहा है, आपके बच्चे हैं, ग्रैंड किड्स हैं, आपके भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे, किसी के लिए भी, सो वी हैव 2 ग्रुप्स फॉर समर कैंप्स। क्यों 4 हो to रहा है 7 ऐसे? junior group and 8 to 12 is a senior सेटिंग में group. समथिंग यस उषा जी, यस यस, प्रॉब्लम इन सेटिंग। नो वरीज, नो वरीज, नाउ वी कैन हियर यू। अब आप हमें बताइए, आपको कैसा लगा जब आप आपने प्राइज विन किया, आपको कैसा लगा? आई फील वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। वंडरफुल। So Usha ji, would यस, you like to share जो आपकी रेफरल है, आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया मैम? आई डोंट नो, बट मैंने उनसे बात की तो बोला नहीं मेरे को भी करना है मामी जी, आपका बहुत चेंजेस लगता है, हम आपके साथ मतलब यही कोर्स मेरे को भी करना है, तो दैट्स Definitely. So, yes, that was the driving force कि आप में जब सब चेंजेस देखते हैं तो सबको यस, लगता है कि हमें भी वो कॉन्फिडेंस चाहिए, यस, हमें भी वो लैंग्वेज फ्लुएंसी चाहिए, ग्रामर यस, प्रोफिशिएंसी चाहिए, राइट? या मैम, डेफिनेटली, थैंक यू उषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
सो लेडीज, ये एक फायदा है जो आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिलता है और उससे आप लोग भी आगे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं समर कैंप की जो बात कर रही थी, डेफिनेटली आपके ट्रेनर्स ने आपको बताया होगा। तो ये समर कैंप जो होते हैं, हमने इस तरीके से क्यूरेट करे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट आए इन सब चीजों में। These are not only the art and craft sessions. These are the sessions which are going to develop your kids skills, uski creativity skills, uski grammar skills, speaking skills, public speaking skills. So these sessions are specially curated for your kids. So there are two age groups, and plus point एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप अपने बच्चों का भी एनरोल करा रहे हैं, so it is counted that you will be given into referral department. Yes, so you will also get the 7% incentive on every enrollment of your child also. Sabrina ma'am, is there any combo offer कि अगर 2 बच्चे करेंगे तो कुछ ऐसा combo Yes, offer है ma'am. हमारे Ma'am, पास? right now, yes, ma'am, we have combo offers if 2 kids are doing, so it is in 3,000 only, ma'am. Oh, that's great. तो एक चन का I think it's 1500. Yes, ma'am, Oh, that's definitely, great. ma'am. So, So I think ladies, everybody, quickly. हाँ, just go for it. Don't miss this opportunity because your kids will be loving, because actually we have designed this summer camp in a very good way कि आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, right? Everything like mealtime manners, all the things we have set it for that. So please just go for it, right? हम आपको सारी चीजें भेजेंगे कि डे 1 में हम आपको क्या कराएंगे, डे 2 में हम क्या कराने वाले। सो इट्स फॉर 6 days, सो जस्ट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट लेडीज? एंड आपको ज्यादा जानकारी है तो योर ट्रेनर्स विल बी टेलिंग यू। अगर आपको और भी कुछ पूछना है आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं। ओके Yes. And now I would thank you, Davinder ma'am, and thank you, ladies. And now I would like to introduce our senior head of operations, Miss Mandeep Kaur. So over to you, Mandeep ma'am, and very warm welcome to the session, ma'am. Hi, hi, Savleen, Davinder, and everybody present over here. Hello, everyone. Hi, welcome. I'm looking forward for a high five from here from all of you. Yes, great. Thank you so much, Savleen, for the introduction, and thank you so much to the lovely audience for taking out time and joining Skill Ninja Academy आई in this थिंक wonderful मैम, session. मनदीप मैम, एवरीबडी इज स्माइलिंग टू सी यू बिकॉज टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। Thank you, thank you. And all of you are also looking beautiful. And I could see a lot of children sitting with the mothers who are going to plant a new plant at the home. So मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन आज empty pots लेके आए हैं, sand लेके आए हैं. So please put your things on your table so that we can see it clearly. And we could start. Yes, very nice, Jala ji. जलाजा जी का दिख रहा है मुझे, तो प्लीज पुट देम ऑन स्पॉटलाइट जिनका हमें सारा सेटिंग दिख रहा है, जिन्होंने Yes, मेहनत की है ma'am. देखो सेशन से Venu पहले। is there. वेरी नाइस। Hemlata ji, very Yes. nicely placed. आई थिंक शी इज देयर Yeah. विद हर And डॉटर। please, everybody, rename yourselves, okay? If you're joining with your mobile names, please rename yourself. And yes, great, Venya. Wow, very nice. So now, without much ado, I think वेट बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि आज की वर्कशॉप के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई और एक्साइटेड हो ना हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे गार्डनिंग इतना आता नहीं है, बट आई हैव सीन माई पेरेंट्स, नाउ माई मदर इन लॉ have they do plant so many things at home, but हम उसको अच्छे से लुक आफ्टर नहीं कर पाते। हमें समझ नहीं आता कि किस तरह से गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग क्यों जरूरी है। Today's workshop is having a lot of knowledge, so keep your pen and paper also ready, because we don't have to focus on questioning, we have to focus on learning, right? So आज जो भी हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे बाद में जो हम आपको बताने वाले हैं, और आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल लर्निंग में। सो यू कैन सी द पिक्चर्स, यू कैन सी प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएंगे, बट सिखाने कौन वाला है पहले उस बारे में बात हो जाएगी, राइट देवेंद्र? बिकॉज आई थिंक जो आज लेने वाले हैं वर्कशॉप, वर्कशॉप जो हमारे साथ आज लेने वाले हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है कि कौन है वो। So I think I am so delighted and I'm so excited to inform you about the person who's taking the workshop today. So it's my absolute pleasure to introduce someone who's a true inspiration to all the generations, a 65-year-old young powerhouse of positivity and grace with remarkable enthusiasm, as you can see on her face, full of discipline, holds an MA MPhil degree in Hindi literature. She has completed her higher educations after marriage while she was raising her two sons
फिजिकली फिट begins her day at 4 AM, जब हम आई थिंक काफी लोग तो आज सोते हैं 4 बजे, और उतने में वो अपना दिन शुरू कर लेते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड मेडिटेशन। और आज वो इस पे भी टिप्स देने वाले हैं दैट हाउ यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन। शी इज अ प्राउड मदर, right, and a grandmother, and she's a Sandeep ma'am, we are very excited to see her. yeah, yeah. And she balances love and wisdom with ease. She runs a small school also. देखो, Veena Rai, as the name suggests, she's the mother-in-law of Ritu Rai, जिनसे आप पिछली बार मिले भी थे when we had, you know, this हमारा बड़ी बोनस प्रोग्राम का, जब हमारा you know हमने हेल्प किया था the competition, और उसके जब हमने रिवॉर्ड्स अनाउंस किए थे, Veena ma'am was there, and she runs a small school shaping the young minds with care, and she still find out time to host delightful events, like we have asked ma'am to have an event with us, and without thinking, without a second thought, she agreed. And we are so glad that a woman with many talents and a heart full of love, please welcome Mrs. Veena Rai on this platform of Skill Ninja, a beautiful example of living with purpose and joy. So I'm so glad Veena ma'am कि आप हमारे साथ आज हैं सेशन में, और मैं अब आप सबको वीना मैम के पास लेके चलूंगी। तो देविंदर, यू होल्ड द स्टेज एंड आई एम गोइंग टू वीना मैम to help audience to learn Yes, something ma'am. with us. So yes, we can see Veena ma'am. Hello, Veena ma'am. How are you? Okay. So, ma'am, can we start? Ma'am is on mute, I suppose. Yes. Okay. So let's start. How are you, ma'am? I'm fine. Okay, ma'am, we are So- very excited. Yes, ma'am. हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है गार्डनिंग की, मैं आपके साथ शेयर करने में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और ये बात नहीं है कि मैं सब कुछ सीख गई, नहीं, अभी भी मेरी सीखने की जो तमन्ना है वो ये रहती है कि कुछ भी मुझे नया मिलता है ना सीखने को, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मुझे सीखना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी 65 ईयर एज है तो मैं अब सब कुछ परफेक्ट हो गई, नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। उसको हर टाइम हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो सीखना भी चाहिए। तो हम सबसे पहले हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वीना मैम के साथ यही हूँ, इनके साथ। हाय एवरीबॉडी। तो आज हम मिलके ये सेशन लेने वाले हैं। आई एम एट द प्लेस ऑफ वीना मैम। तो हम मिलकर ही मैम के साथ यहाँ सीखेंगे। मैं भी सीखूंगी, मैं लाइव सीखूंगी और आपको भी सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन देविंदर, एंड फर्स्ट वी विल बिगिन विद, आई थिंक मैम सबसे पहले सब जानना चाहते हैं प्लांटिंग इम्पोर्टेंट क्यों, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप पहले उन्हें बताइए कि इसके फायदे क्या हैं और क्यों रखना चाहिए। प्लांटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आज की जो हमारी सिचुएशन ये हो चुकी है कि हमारी जो लाइफ है वो मशीनी बन चुकी है। हम हर काम मशीन से कर करके, और हम ना प्रकृति से बहुत दूर चले गए। हमें प्रकृति के नजदीक जाने के लिए सबसे बेटर यही है कि हम अगर नहीं जा सकते दूर कहीं पहाड़ों में या प्रकृति का आनंद लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, प्रकृति को भी अपने घर पे ले आए। तो हम उसको क्या है, नए नए प्लांट्स लगा के उनको ग्रो करके जो खुशी मिलती है ना, जैसे आप एक बच्चे को ग्रो करते हो, उसकी परवरिश करते हो, उसको टाइम से खाद पानी, उसका रूट्स का ध्यान रखना, कितना वाटरिंग करनी है, कितना, ये सब देखते देखते करते करते ना आपको प्यार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बच्चों की सेवा कर रही हूँ और बच्चों का केयर कर Very रही हूँ। great, ma'am. हाँ जी। बहुत अच्छी बात है ये। तो एक तो हमें ये ऑक्सीजन इतनी मिलती है, और सुबह जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ इन प्लांट्स के बीच में, ये जरूर है कि वहाँ मच्छर होता है, लेकिन थोड़ा सा टेबल फैन लगा लो तो आप आराम से इजीली बैठ सकते हो। तो मैं 2 घंटा वहां पर बैठ के, सुबह कई बार तो मैं 3:30 बैठ जाती हूँ, कई बार 4 बजे से 6 बजे तक। तो इसमें मैं 2 घंटे ना मेडिटेशन मेंटल करती ही हेल्थ बहुत करती। सुधरती है। मैंने अक्सर देखा है, लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ बहुत सुधरती है अगर आप ये तो स्ट्रेस इतना है ना आज के, मतलब काम काम काम, बच्चों का जो नाइट Exactly. ड्यूटीज है उसकी वजह से इतना स्ट्रेस है ना माइंड पे बच्चों के। तो हम ये चाहते हैं कि हम जितना नेचर से जुड़ते जाएंगे ना, हम उतना स्ट्रेस फ्री होते जाएंगे। और मेडिटेशन तो इतना रिलैक्स करता है ना आपको, आप सारा दिन फ्रेश रहते हो। अब 65 की एज में मेरा नहीं दिल करता है कि मैं 2 घंटे अगर मैं बैठी हूँ सुबह उठ के तो मैं उसके बाद थोड़ा सो जाऊं, नहीं,
मैं अपनी डेली रूटीन में लग जाती हूँ, जो हमारे घर के थोड़ा होता है, देखो घर मेंटेन भी करना होता है, सारा करना होता है, फिर स्कूल का भी देखना होता है, तो मैं एवरी टाइम फ्रेश रहती हूँ। मुझे इतना थकान होती है कि मैं इतना, मतलब घर में इधर से उधर सारा दिन चलना। हाँ, दोपहर को 1-1.5 घंटा बैठ के रेस्ट करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन ये कि टाइम से खाना, टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये अगर आपने 3 चीजें अपनी जिंदगी में ऐड कर ली ना, तो हमारी लाइफ जो है ना और भी बढ़ जाती है, तो ग्रेट हम टिप्स मैम, स्ट्रेस फ्री हो जाती है। हाँ जी। ग्रेट तो टिप्स। एक तो ऑक्सीजन इतनी मिलती है, दूसरा कुछ प्लांट्स जो मैंने इंडोर लगा रखे हैं, तो उससे क्या होता है कि इतनी एनर्जी मिलती है और वो इतना प्योरीफाई करते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर को, तो वो प्लांट इंडोर वाले जो है ना वो भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं मेरे रूम में, क्योंकि यहाँ पे धूप हवा सब बड़ी बराबर आती है। सुबह चढ़ता ही सूरज आता है, ईस्ट फेसिंग है इधर मेरा बेडरूम, तो चढ़ते ही धूप आएगी, फिर हवा का बहुत अच्छा है हमारा क्रॉस वेंटिलेशन। तो आप अगर सोचो कि अंधेरे में लगा दें प्लांट्स को और वहां ना धूप आए ना हवा आए, उससे क्या वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो मैंने ड्राइंग रूम में 1-2 बार कोशिश की कि मैं भी वहां पर लगाऊं, लेकिन वहां पर पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है वो वाला जो इन प्लांट्स को चाहिए होता है, तो इसलिए फिर मैंने इधर अपने रूम में ही ग्रो किया उन्हें। और हाइड्रोपोनिक का भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो आई थिंक अब हम चलिए दविंदर आगे चलते हैं। तो हमें आज बहुत कुछ प्रैक्टिकल बताना है, बिकॉज कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन टाइप्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मैम वी आर स्टार्टिंग विद फ्लावर गार्डनिंग। मैम इसके फ्लावर बाद, गार्डनिंग। हाँ yes। गार्डनिंग ओके, तो फ्लावर गार्डनिंग हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले इसको मैम करते कैसे हैं, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप थोड़ा सा हमें वर्बली। फ्लावर गार्डनिंग के लिए जैसे मैंने ये दोपहर खिल के ना, ये मैंने छोटे छोटे ये स्टेम्स लिए हैं, क्योंकि वैसे तो मई में ये नहीं फ्लावर देते हैं, बट आजकल जो आप देख ही रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है, कभी धूप आती है कभी बारिश आती है, तो ये इनका भी चेंज हो गया सारा सिस्टम। जो ये सर्दी में खिलते हैं आजकल भी खिल रहे हैं, तो ये स्टेम्स हैं, तो इनको लगाने के लिए ये जो हमारा एलोवेरा है ना, इसका जेल लेना है, इसको जेल में डिप कर लेना है, ठीक है, ताकि ये एंटी फंगस हो जाए। अगर हम इसमें नहीं करेंगे तो फंगस लगने का डर रहता है मिट्टी में। और तो ये टिप्स बिल्कुल ध्यान से सब सुनिए कि मैम ने, हाँ, दालचीनी का पाउडर आप मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, दालचीनी का पाउडर है ये देखिए दालचीनी का पाउडर है ये, राइट, ठीक है। और इसको फिर हम इसमें अपना आराम से लगा सकते हैं। जो हमने मिट्टी क्या तैयार की है, हमने लिए है 70% हमने मिट्टी ली है, 20% हमने सैंड ली है, 10% हमने वर्मी कंपोस्ट ली है, ठीक है। तो इसको हम एक बैलेंस, मैंने तो मिट्टी तैयार कर रखी है, आपने भी की होगी या आप कर लेना। तो इसको फिर ऐसे थोड़ा सा होल करके इसको लगा दें, इजीली लग जाता है ये, और बहुत अच्छे छोटे छोटे इसके फूल आते हैं, आपको पता ही होगा, जिसको कहते हैं कि दोपहर खिड़ी बोलते हैं हमारे में, जो 12 PM तक ही होते हैं, उसके बाद मेरे जितने थे ना सब शांत हो गए। तो मैम एक बार दोबारा स्टेप्स रिपीट कर दें कि इसको करने के लिए सबसे पहले आपने क्या सबसे पहले आपको जो मिट्टी है वो चिकनी नहीं लेनी, बिल्कुल चिकनी, जो ग्रिप बन जाती है ना, वो प्लांट के अंदर जो रूट्स को ना हवा मिलती है, ठीक है, तो ना उसको प्रॉपर पानी मिलता है, तो इस वजह से वो जो रूट्स है ना वो मतलब मर ही जाती है। तो हमें क्या लेना होता है, दरदरी मिट्टी जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें सैंड मिला दो, उसमें कंपोस्ट मिला दो 70%, आप नॉर्मल मिट्टी जो होती है गार्डन की वो ले दो, ठीक है। और उसको फिर जो स्टेम लगानी है उसको हम पहले करेंगे, एलोवेरा में डिप कर लिया इसके जेल में, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसके दालचीनी लगा ली, उसका पाउडर ये है। तो इससे स्टेम जो है, ये जो रूट्स है ना, ये सेफ हो जाती है, एंटी फंगस हो जाती है। और ये जो जब लगाते हैं तो ये नीचे के जितने भी ये छोटे छोटे पत्ते हैं ना, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिए, फिर इसमें डिप किया एलोवेरा में, फिर हमने इसमें किया दालचीनी पाउडर में, उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा होल किया, लगा दिया। अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी आपको, ये खिल भी जाएंगे। तो हम पिक्चर्स शेयर करते रहेंगे, और आप भी जो आज हमारे साथ सीख रहे हैं आप भी पिक्चर शेयर करना और फिर बताना कि आपको Yes. ये मेथड से कितना बेनिफिट हुआ है। जो रूट्स पहले आपकी नहीं चलती थी और गल जाती थी, अब कैसे वो ग्रो कर रही है। मैम तो हमें मैंने एक भी लगा छोटा सा दिया, आप क्वेश्चन भी आ रहा लगाओ। है, एक छोटी सी क्वेश्चन है हमारे पास हाँ जी, कि हाँ, मैम ये जो एलोवेरा पे हमने डिप किया, ये हमें हर प्लांट्स के लिए करना है कि स्पेशल प्लांट्स है?
नहीं नहीं, ये हर प्लांट की रूट के लिए ये बिल्कुल एंटी फंगस है ये। और ओके, दालचीनी भी एंटी फंगस है, कई लोग शहद भी लगाते हैं, उसकी रूट पे शहद लगा ये लिया आई जो थिंक बहुत आप सारे ऑडियंस को हमारे नहीं पता है, बट तो दैट्स वेरी ग्रेट टिप शहद भी एक आपने दी। ऑप्शन है, हनी। शहद भी यस, ऑप्शन है, दालचीनी का पाउडर और एलोवेरा ये एलोवेरा तो हर घर में मिलना चाहिए, ये तो हमारा आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा वो है हथियार। इसके तो बहुत सारे बेनिफिट है एलोवेरा की, ठीक है। मतलब मैम किसी किसी को ये भी क्वेश्चन है कि मैम एलोवेरा जब लगाते भी हैं तो हमारा आगे बढ़ता ही नहीं है, वो वो ग्रो ही नहीं होता वो। नहीं तो यही गलतियां होती है ना, जब हम उनको डायरेक्ट लगा देते हैं और फिर सिर्फ पानी देते जाते हैं कि उसको यस, पानी पिलाते रहो। तो ये जो एलोवेरा होता है ये कभी भी ज्यादा पानी नहीं मांगता, इसको 1 वीक या 10 दिन के बाद पानी दो, चाहे गर्मी है, सर्दी में तो चाहे आप 15 दिन ना दो, उसके बाद दो। अगर ये आप ज्यादा पानी दोगे, इसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है, देखो इसकी कितनी स्टेम मोटी होती है, तो ये सर्वाइव करता है। आप इसको पानी ज्यादा मत दो, आप इसको 8-10 दिन में एक बार दो थोड़ा, ताकि इसका गले ना, नीचे से रूट्स ना गले। और मेरा तो सारी सीढ़ियों में एलोवेरा लगा हुआ है। That's great. I think ये जो फर्स्ट हमें आज हमने सीखा है फ्लावर गार्डनिंग, सो आई थिंक दैट इज मिशन सक्सेसफुल बिकॉज वी हैव गॉट सच टिप्स जो हमें पहले नहीं पता थी। तो चलते हैं आगे, लेट्स गो अहेड। ये फ्लावर गार्डनिंग के साथ हम ये भी ये स्नेक प्लांट है। जी प्लीज तो लिसन। स्नेक प्लांट हाँ, snake plant की बचत। हाँ इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये मैंने स्नेक प्लांट के कई मल्टीपल बना लिए हैं प्लांट्स। कैसे कि जैसे मैंने लगाया, इसके साइड पे नहीं ये पफ्स आते हैं, छोटे छोटे पफ्स आ गए, ठीक है, दिख गए। तो इसको भी इसी तरह से मैंने इसमें डिप किया अच्छे से एलोवेरा जेल में, फिर मैंने इसमें लगाया दालचीनी पाउडर, ठीक है। ये इसकी जो है ना एंटी फंगस हो गई ये रूट, अब ये जल्दी से रोटन नहीं होगी। तो ये मैंने पहले देखो, इसमें ना मैंने थोड़े थोड़े ये जो है ना ये स्नेक प्लांट या ऐसे प्लांट्स में ना थोड़े थोड़े मैंने ना वो ग्रेनुअल्स डाले हुए हैं जो मार्बल के होते हैं, ब्लू कलर के आ जाते हैं, व्हाइट आ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो मैम ये इजीली मार्केट से मिल जाएगी? नहीं ये हर उसके पास है, जितने भी नर्सरी वाले होते हैं। ओके, नर्सरी वालों से मिल जाएंगे आपको। छोटे छोटे, अब तो ये मिट्टी हो चुके हैं ना, तो इससे ये होता है ना, इनके हवा आराम से पास हो जाती है, ये चिपक नहीं जाते बिल्कुल, मिट्टी जो है ना इसको प्लांट को बिल्कुल चिपक नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा गैप रहता है तो इसको हवा और अच्छे से पानी मिल जाता है। तो इसको भी बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। ये प्लांट मैं मनदीप मैम को गिफ्ट करूंगी। Oh wow! I मैम think अब a हम snake plant is a plant which everybody हाँ। should have at home. ये रूम में लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्योरीफाई करता है एयर को। Wow! प्योरीफायर है और इतनी ऑक्सीजन प्योर छोड़ता है ना ये कि आपकी हेल्थ ठीक रहती है। देखो मैं ना कोई मुझे शुगर भी है, मुझे बीपी भी है, बट मेरा एवरी टाइम जब भी मैं चेक कराती हूँ कंट्रोल रहता है। देखो दैट्स इस वेरी एज तक ग्रेट आते आते मैम, हाँ ये तो हमने इसने बहुत कुछ नया चीज सीखी है आपसे, एंड दैट्स वेरी ग्रेट टू हियर। just look at the plant, how beautiful it is looking. जैसे मैम ने इसको देखो ग्रो किया है, देखो छोटे से टिप्स है क्योंकि स्नेक प्लांट ना मोस्टली लोगों की मैम कंप्लेंट आती है कि और उनके पे स्टे नहीं करता। इसको ना जितना छोटे पॉट में लगाओगे ना, इसके साथ साथ और निकलते जाएंगे पप्स, और इतना बड़ा हो जाता है फिर ये। हाँ फिर इसको फिर अपना रिपोर्ट करना है तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले छोटे में लगाती हूँ इनको, छोटे में लगा लिया, ग्रो किया, नहीं तो बहुत बड़े गमले में लगा दो इतने से प्लांट को तो वो सर्वाइव नहीं करता ना। तो इसको छोटे से प्लांट को आप छोटे से इसमें पॉट में करो ये, और इजीली मिल जाते हैं ये नर्सरी से पॉट। आप घर पे कप पड़े हैं आपके, और ना इसकी आफ्टर केयर क्या है, जैसे हमने इसको प्लांट को ग्रो कर दिया, इसको ग्रो कर दिया ना, फिर आप क्या करोगे, महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट होती है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट ब्लिंकेट से मिल जाती है आराम से। ओके उसमें मिल जाती है, 1 महीने में एक बार इसको वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी दो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारे घर के ही रेमेडीज रखे हुए हैं जो खाद बनाते हैं। देखो ये चाय पत्ती का पानी, प्लीज हैव अ लुक एवरीबॉडी, चाय आई शो यू। कल मैंने डिप करी, आज इसका कलर देखो कैसा हो गया। सी तो इसको सीधा नहीं डाल देना, इसको हाफ बाल्टी में डिल्यूट कर लोगे ना, तो फिर क्या होता है, फिर ये जो भी प्लांट्स को नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी चाहिए वो इनको मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर ये है आप घर पे बनाते हो, सब्जी बनाते हो, ठीक है ना, घर पे ही आप आलू के छिलके, प्याज के पील्स ये सब होते हैं, उनको फेंकना नहीं है, फेंको मत उनको, आप ऐसे एक रात के लिए भिगो के छोड़ दो, ठीक है। अगले दिन इसमें और पानी मिक्स करो, तो फिर उनको प्लांट डाइल्यूट करते रहना है। और ये ना ऐसे एक रूटीन बना लो, जैसे एक हफ्ते में आपने चाय पत्ती का पानी दे दिया, एक अगले हफ्ते आप इसको दे दो। तो मैम ये वीकली देना है इसको पानी?
आप वीकली दो, 10 दिन में दो, 10 लेकिन दिन ये में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। बिजी लाइफ है सबकी, सब काम में इतने बिजी होते हैं। फिर ये है आगे, ये एक ना मनी प्लांट हम लगाते हैं। जैसे मनी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है ये कच्चा दूध। ये आप हर घर में दविंदर available- स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग ताकि मैम की स्क्रीन पूरी दिखे सबको। हाँ, ये जो कच्चा दूध है, ये बहुत ज्यादा मनी प्लांट के लिए या बेल्स जो भी ऊपर बढ़ती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ी सी इसमें हम ना हल्दी डाल देते हैं, टर्मरिक पाउडर। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये भी एंटी फंगस होती है। तो ये वैसे भी हमें, अगर हम थर्सडे को जैसे हम एक दिन फिक्स कर लें कि आज थर्सडे है, तो हम क्या करें, थोड़ा कच्चा दूध इसको डिल्यूट कर लें पानी में, फिर इसके साथ थोड़ी हल्दी इसको मिक्स करके प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी बहुत ये दे दे। पानी तो देना ही है क्योंकि गर्मी बहुत है, आगे आगे और इतनी गर्मी होगी कि 2 टाइम भी देना पड़ेगा, लेकिन पानी उतना दो। अच्छा, सबसे मेन बात जो है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नीचे से जो होल होता है ना, ये हमेशा आप ओपन रखिए कि ताकि जितना भी पानी फालतू इसमें जाएगा तो वो रिलीज हो जाए साथ के साथ। अगर नीचे इकट्ठा हो गया तो फिर वही रूट्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो पानी रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे जो होल होता है उसमें ना ये छोटी सी इसका पत्थर का टुकड़ा या पत्थर हो गया थोड़ा सा छोटा सा, उसको लगा दिया। फिर हम उसमें ये जो तैयार की है मिट्टी वो डाल ली, आधा आधा कर लिया, उसमें प्लांट लगाया, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली इस तरह से, और मिट्टी को साइड से थोड़ा दबा दिया ताकि उसमें वो रूट्स को हवा न लगती। तो इस तरह से हम ग्रो करते हैं। और फिर ये देखो, मैं अभी आपको ये इसी के बारे में बताती हूँ, होममेड जो मेरे रेमेडीज है। देखो ये थोड़ा सा उपला था, उपला गाय के गोबर का जो होता है, सूखा उपला था, इसको मैंने थोड़ा पानी में डिप किया, थोड़ा सा गुड़ डालना है, इतना सा, इतने में इतना सा गुड़ डाल लिया आपने, ठीक है। ये आपका 2 दिन आपका भीगा रहा तो इसका सारा जो निकल के आएगा इसका एक्सट्रैक्ट, वो बहुत यूजफुल होता है। उसको फिर पानी में मिक्स करो, फिर आप थोड़ा थोड़ा दे। फिर हम घर में क्या करते हैं, दाल चावल, ये तो हमारा डेली रूटीन का है ही है, खाना बनता है दाल चावल, इसका पानी आपको फेंकना नहीं, ठीक है। पहला पानी जब आप भिगोया ना इसको, तो वो आप स्टोर कर लो, उसमें फिर आप थोड़ा पानी मिक्स करो, फिर थोड़ा 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 दे दो सबको। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में, आप अगर दाल चावल बनाते हो जितना आप घर का बनाते हो, 2 दिन का इकट्ठा कर लो, 3 दिन का इकट्ठा कर लो, उससे ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ये दूध वाला मैंने बता दिया, इसमें टर्मरिक मिक्स करनी है। मैम ये सारे होम रेमेडीज एंड इट्स क्वाइट गुड, I ये think तो हमें ये पता ही kinds नहीं of, था। I think the kind of water dilution ma'am has हाँ, told, ये I घर think का है। घर का है ये सब। देखो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा ये लेने के लिए कि हमको पोस्ट कहाँ से लाए या हम कहाँ से। तो आजकल तो देखो वहाँ पे जो अपना ब्लैंकेट है वहां से काउडन के वो भी मिल जाते हैं, इतने इतने बहुत अच्छे बने होते हैं, गोल गोल उपले टाइप। वो वैसे तो हमन के लिए होते हैं, चलो एक आधा उसमें हम ये भिगो के रख लेते हैं। गुड़ इसलिए डालते हैं ताकि इनको प्लांट्स को आयरन भी मिले, आयरन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगला एक प्लांट मैंने ये किया है, सिंगोनियम, ठीक है। ये इसकी मैंने ये देखो, कटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना कि नोड हो उसके, यहाँ से आप काट लोगे तो ये कभी ग्रो नहीं करेगा। ये जो नोड है ना इसकी, ये थोड़ी सी नोड जरूर होनी चाहिए। तो ये नोड इसके इस सेम प्रोसीजर है। इसी तरह मैंने एक रखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा गमला, ठीक है। और इसके जो होल है ना, मैं पेबल से ना इनको कवर कर देती हूँ। ये छोटे छोटे पेबल्स हैं मैंने रखे हुए, तो मैं पेबल से इनको कर दिया। So you all can learn the process of doing it, please. फिर हमने क्या किया, ये डाल ली मिट्टी जो हमने तैयार की हुई है, ये देखिए इस तरह से हम ये डाल, आधी मिट्टी डाल ली, ठीक है। फिर हमने इसको इसी तरह से एलोवेरा में फिर इसको डिप किया अच्छे से। see ये method same रहेगा everybody for हाँ, every ये plant. हर रूट आपकी ना सेव रहेगी और चलेगी। ये शिकायत नहीं आएगी कि हमारी रूट गल गई और हमारा प्लांट चला नहीं है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। ये इसी को इस तरह से करके और फिर साइड पे मिट्टी डाल दी, दबा दिया थोड़ा। ये छोटे छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों बच्चे कौन से कर रहे हैं देखिए हम देखो, ऐसे मदर इन लॉ, who's doing it? दादी दादी माँ, Who's doing? She's बच्चे- your दादी only, right? तो कौन से बच्चे कर रहे हैं? Wave your hands. See, motivate ma'am. देखो वो कब से खड़े हैं आपके साथ कर रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड। Very nice. See, lot of. और थोड़ा सा ना ये गमला जो है ना, थोड़ा सा इतना सा खाली रखते हैं, हमेशा इतना पूरा नहीं मिट्टी से ये भर देखिए देना, मैम.
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। वेन्या। वाह वाह वाह, मेरे को बहुत खुशी हो रही है बच्चों, आप इतना इनिशिएटिव ले रहे हो और मम्मा के दादी के साथ बैठ के आप सीख रहे हो। तो हम इतना ऊपर से खाली एक देखो ये रखा है मैंने, खाली रखा है। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि फर्टिलाइजर्स ये सब समर में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज समर में जनरली चलते नहीं है जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं। क्या करते हैं ये आप 12 महीने यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें वो तो है नहीं कि यूरिया है और वो जो ये सब यस, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। हाँ, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, आप सर्दी में गर्मी में जब मर्जी यूज कर सकते हैं, ये सब घर का सामान है और घर पे इजिली आपके पास अवेलेबल है, बाहर से तो कुछ भी नहीं है। कंपोस्ट इसलिए बताती हूँ ताकि वो जो बेस है ना, मिट्टी का बेस है, वो तैयार हो जाए अच्छे से। कंपोस्ट मिक्स कर दो, रेत मिक्स कर दो, चिकनी ना हो। ऐसे चिपचिपी वाली मिट्टी कभी कामयाब नहीं होती। जब आप नर्सरी से लाओगे कोई भी प्लांट, तो वो इतना उसको ना जकड़ के रखा होता है, ताकि उनको भी इतने प्लांट्स रखने होते हैं, तो वो मिट्टी हटा दो, बस थोड़ी सी साथ में रहने दो जड़ के साथ, ताकि वो सर्वाइव करे। देखो ये कितना सुंदर हो गया। आप ये अगर मैंने लगाया प्लांट तो थोड़ा थोड़ा वाटरिंग कर दूंगी। पहली बार थोड़ा सा ज्यादा देते हैं ताकि नीचे रूट तक चला जाए, और उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा दो। आप हाँ गर्मी है हमें तो थोड़ा व्हाट्सएप रोज में देना। हमें चैट बॉक्स में लेडीज इतना प्यार करी, और ऑब्वियसली बोल रही मैम की वर्कशॉप हमें बड़ी अच्छी लग रही है, एंड बड़े सारे थैंक यू। क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तुलसी प्लांट जो है विंटर्स में नहीं हो पाता, तो उसका क्या सजेशन है? वो हम देविंदर देखे देखो हम ये सबके लिए Yes. बोलेंगे। नीचे हल्दी है जो, ये है ना, ये टर्मिक पाउडर, ये थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं। इससे और भी ज्यादा बेनिफिट ये हो जाता है कि फिर और ऊपर से भी कुछ भी एंटर नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसेक्ट जो हार्मफुल है वो नहीं कर पाएगा। ये सब हमारा ये सेफ हो जाता है, एक रक्षा कवच बन जाता है। तो हल्दी तो आपको हर प्लांट में ना 10-15-20 दिन बाद दे देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पिंच पिंच ना, सब प्लांट्स में, तो फिर इंसेक्ट्स का डर नहीं रहता। और फिर मैंने देखो ये रखे हुए हैं पेस्ट, जो हमारे वो लग जाते हैं, मिली बग्स लग जाते हैं। सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, वो छोटा सा कोई कीड़ा होता है जो प्लांट्स को खराब करता है। तो उसके लिए मैंने तो ये प्योर केमिकल, तो ये मैंने मंगाया होगा स्प्रे। तो इस स्प्रे से, अच्छा अगर ये नहीं भी मंगाना है फिर क्या करना है हमने, ये मैंने तैयार करा। इसमें ना मैंने 2 बूंद डाली है उसकी, अपना जो आपका हैंड वॉश होता है या थोड़ा शैम्पू होता है वो, और उसको एक बॉटल में भर लिया, फिल कर लिया। फिर देखो ऐसे स्प्रे कर दिया, स्प्रे किया तो इससे क्या हुआ, ये सेफ हो गया। ये स्प्रे से सारे सेफ हो जाते हैं। ये कर भी देना चाहिए, महीने में एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि लगे ना कोई भी फंगस या कीड़ा लगे। आपको पसंद आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने ना एक, जैसे आम हमारे घरों में धनिया की जरूरत होती है, और इसकी जरूरत होती है, पुदीना की होती है, कड़ी पत्ता की होती है, ठीक है ना। इसी तरह से ही हमने छोटे प्लांट अगर ले आए हैं तो इसी तरह से ही ग्रो करने हैं आपको। एलोवेरा जेल, और अच्छा एलोवेरा के लिए आप ज्यादा पानी मत दो। जब भी आप ज्यादा पानी दोगे, ज्यादा वाटरिंग करोगे, उसकी जो रूट्स है ना वो गल जाएंगे, वो फिर सरवाइव नहीं कर पाता प्लांट। जितना कम पानी दोगे, क्योंकि देखो आप रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान के ही हैं ये प्लांट्स, जितने कांटेदार आते हैं, जितने कैक्टस वगैरह, वहां पर कौन पानी देता है, ठीक है ना। तो वहां पे ये कैक्टस वगैरह, ये एलोवेरा जेल वगैरह, एलोवेरा के पौधे जो है सर्वाइव करते हैं। कम पानी चाहिए होता है। तो आई थिंक अब हम थोड़ा सा आते हैं टूल्स पे। तो मैम एक एक करके हम एक एक टूल को देखते हैं। तो आप सब लोग अब ध्यान से देखिएगा कि आपने गमले में लगाया, जो ठीक है, आपका बड़ा गमला है तो आपको ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसको साइड पे जो है गुड़ाई करनी होती है, ठीक है। तो मैम इस टूल को क्या बोलते हैं हम? अच्छा ऐसा कुछ इसका ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो आप इसका देख लो, फोटो देखो ऐसे। अगर नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप इससे कर सकते हैं। ये तो हमारे घर में होता है ना। हम ये सबके घर पे होता है। ये सबके घर पे मिलेगा। मैं इनको यूज बहुत कम करती हूँ, कभी कभार मैं तो इसी से अपना काम चलाती हूँ।
और ये खुरपी, इसका तो पता ही है आपको, खुरपी है, हाँ। ठीक है ना, ये मिट्टी उठानी है, ये कई लोग कहीं हाथ से करना चाहते हैं, जैसे मैं तो हाथ से कर लेती हूँ ये मिट्टी का काम। कहीं कहीं नहीं करते तो वो ग्लव्स पहन लेते हैं, ये मैंने ग्लव्स लिए ये स्पेसिफिक गार्डनिंग ग्लव्स होते हैं। पर मैं यूज नहीं करती, मैं हाथ से करती हूँ। जैसे पैरों को अगर हम जमीन पे लगाते हैं तो हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, इसी तरह अगर हम हाथ से ये मिट्टी का काम करें, मिट्टी में मिट्टी होना है हमने, मदर अर्थ ठीक है? है हमारी। ये हमारी माँ है, हाँ। तो फिर इसको इसके साथ कैसा परहेज, है ना, ये हमारी माँ है, तो इसके साथ मिट्टी। तो ये हो गया। अच्छा, ये छोटी छोटी जो ये स्टेम्स काटनी है, जैसे मैंने ये काटी थी स्टेम, ये वाली। See, stem cutting is also very important छोटी, part. हाँ, ये भी आप देखिए जरा। ये छोटी छोटी जो है ना, सिंपल ये सीजर ले लो। और अगर आपके जैसे ये मैंने बड़ा वाला ये काटा था, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था कटा, तो ये है। इसको बड़ी स्टेम को काटने की। आपके पास अगर बड़ी कैंची है, काम करना है हमने घर पे, हमने कोई ये शो थोड़ा करना है कि हमारे पास ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे काम की चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सारा हो गया। और ये जो खरपतवार जैसे वैसे तो बड़े बड़े गमलों में होती है, जैसे साइड पर पत्ते गिर गए, ये उनको ऐसे ऐसे इकट्ठा किया और बाहर फेंक दिया। वैसे तो हम एक गमले में खाली गमला ले लें, उसमें वो खरपतवार सारे इकट्ठे करते रहे। जब भी हम कोई नया प्लांट लगाए ना, तो उसको नीचे भर दो, फिर वो लाइट रहता है एक तो, और मिट्टी भी कम लगती है उसमें, नहीं तो बहुत भारी हो जाता है। और इसके लिए जो जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी ना पिंचिंग करनी बहुत जरूरी है। आजकल आप हल्की हल्की पिंचिंग कर दीजिए, ऊपर की ना जो आती है ना, जैसे एक पत्ती आ गई, तुलसी मान लो, तो उसकी पिंचिंग कर दो, ऐसे उसको ना थोड़ा सा ऊपर से काट दो, हाथ से काट दो, तो एक पत्ते की जगह ना फिर वो 4-5 पत्तियां कट निकल जाती हैं, वो खूब अच्छे से ग्रो होने लग जाता है। इसी तरह से हार्ड प्रूनिंग जिसे बोलते हैं, वो हम बरसात में करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके हम ना स्टेम्स काट देते हैं ऊपर से, ताकि बहुत सारी ब्रांचेस निकले। तो चलिए अब हम थोड़ा सा 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, राइट? इतने में मैं चाहूंगी ma'am. सब अपने प्लांट्स को लेकर आए और दविंदर आप थोड़ा सा सबसे बात करें, राइट? एंड इसके ma'am. बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम उसके बारे में रिवील करते हैं। पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम कैसे करते हैं, हम उस पे आएंगे। हाइड्रोपोनिक बोलते हैं, उस पे हम आएंगे। जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, ओके? श्योर मैम। एंड लेडीज, हम आपकी सारी क्वेरीज एट द लास्ट सॉल्व करेंगे, जितने जितने लोग मैसेज कर रहे हैं ये सारी चीजें मैम लास्ट में सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे कोई मुझे बताएगा आपके किसको किसको गार्डनिंग का शौक है? एनीबडी? एनीबडी? ओके, सुरेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप बताइए आपको गार्डनिंग का शौक कब से हुआ? लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, आप प्लीज अनम्यूट करिए। I can see many ladies, Nandini ji, Shilpa ji, okay, Parveen ji, I can see that. So सबको गार्डनिंग, yes, okay, Snehal, I love gardening. So आपके घर पे आपने कौन कौन से प्लांट्स लगाए? एनी कुछ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आपने लगाए अपने गार्डन में? यस, ओके, आई कैन सी। ओके, निमृत जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। यस Yeah, निमृत जी बताइए। yeah, yeah. I am in West Africa, ओके, so my hobby is gardening. From my childhood, I love nature. oh that's great. Yeah, so I have a small kitchen garden in my backyard in Africa. So the weather is just like Bombay. So That's great. last year I put curry plant, but it वो खत्म हो गया. Oh, So now I want to grow rosemary. I have rosemary and curry. So I want to plant it in my house. So now the rainy season has started. yes, and So Nimriti, we have seen that in foreign also there are many other, families जो ये काम करते हैं, home garden करते हैं, जहाँ पे बहुत अपने खुद के fruits, vegetables grow करते हैं, and that's very great, yeah, right? so I want to grow the curry plant and the rosemary. So this is my favorite, rosemary. I like rosemary a lot. Rose. And the curry Okay. patta, we put curry patta in South Indian and any beans when we make the yellow and orange beans, we put curry patta. So I want to grow, and most of the plants are destroyed. So there is too much warm. So I want to ask the questions which home
जो घर की दवाई बनी है वो मैं उसके ऊपर छिड़का कर दूं श्योर, और वो ये मेरा आप बच अभी जाए। मैम से जरूर पूछिएगा, राइट? हाँ, तुलसी है, जैसे तुलसी है मेरे यस। घर में, तुलसी है, काफी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, एलोवेरा है, तुलसी है, ओके। हाँ जी। तो मैं इनकी ना बस सिक्योरिटी के लिए, जो वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, पत्ते कीड़े पत्ते खा रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आई वांट चलिए, टू नहीं आस्क आप सम जरूर क्वेश्चन। मैम से पूछेगा, मैम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यस, एनीबडी एल्स? और किसको गार्डनिंग का शौक है? एनीबडी? ओके, Yeah, सुरेंद्र Devinder, so जी। we are back. And यस you know, मैम। अब हम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, तो जिनके जो क्वेश्चंस उन्होंने बोलो अपने पास नोट करके रखे, लास्ट में मैम श्योर आंसर कर मैम। देंगे सबके क्वेश्चन। तो हम पहले हम आपको हाइड्रो उसका बता देते हैं, हाइड्रोपोनिक वाटर प्लांट्स। तो मैंने ये देखो आपके सामने ये भी है, ये मेरा है ये पॉट है, बड़ा पानी इसमें रखा है, और एक ये मैंने जो जिसमें ये होल बने हुए हैं, ये टोकरी ली है, समझ गए? और इसको इतना डिप करना है कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा ना ऊपर आए, बस उतना आए जितने में, जैसे मैं ये धनिया, और धनिया को भी जैसे आपको ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले साबुत धनिया होगा, उसको आपको थोड़ा सा ना क्रश करना, ताकि ये दो दो टुकड़े हो जाए। देखो ये हो गए ना, ठीक है। फिर मैंने इनको क्या किया, 2-3 दिन के लिए ना डीप पानी में करके बांध के ना बाहरी उसमें अपने पॉट में रख दिया किसी में, और वो रोज रोज इसको थोड़ा पानी मिलता रहा, तो इससे ना ये जल्दी ग्रो हो जाता है, क्योंकि नरम हो जाता है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे इसको, ये हाइड्रोपोनिक का यही तरीका है कि ये जब हम इसमें डालेंगे तो ये थोड़े दिन बाद, मतलब 21 दिन तो लेता ही है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक है, ये इसमें डिप हो गया। अब ये क्या है, 21 दिन बाद ये थोड़ा सा स्प्राउट होंगे, थोड़ा सा इनका निकलना शुरू होगी, जो भी उसकी वो है ऊपर पत्तियां सी। फिर उसके बाद 21 दिन में के बाद ये थोड़ा 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 ग्रो होता जाएगा, ऊपर को तो धनिया आता जाएगा, और उसकी जो रूट्स है वो नीचे पानी में जाएंगी, वो पानी में जाएंगी नीचे, तो वो पानी से अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो लेती रहेगी। लेकिन ये पानी जो है ना 8 दिन बाद ना थोड़ा स्मेली हो जाता है, तो उस पानी को हमें चेंज करना होता है फिर। तो फिर उसको क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे, साइड पे रखा, फिर ये पानी हमने चेंज कर लिया, इसको गिरा दिया, दूसरा नया वाटर इसमें डाल दिया। तो ये सिर्फ पानी में होता है, इसके लिए कोई खाद कुछ और कुछ नहीं देना होता, ये वाटर में ही ग्रो कर जाता है। तो ये देखो मनी प्लांट को तो आपको पता ही है, मनी प्लांट सिर्फ पानी ही मांगता है। ये मनी प्लांट है, ये बैम्बू है, जैसे ये भी वाटर में ही ग्रो करता है, तो इसके लिए और कुछ हमें देना नहीं होता। लेकिन जब ये पानी आपको दिखता है कि अब ये गंदा होना शुरू हो गया ना, तो फिर क्या है, उसको हम चेंज कर देते हैं तो पानी। मैम इसको ग्रो करने का भी सेम पॉइंट, जैसे हम नीचे देख रहे हैं सम पेबल्स आर देयर, तो ये हमें पेबल्स डाल दो तो क्या होता है, पेबल से भी ये थोड़े से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली सब लोग, आई वांट टू शो यू इन द कैमरा, सी द पेबल्स आर देयर व्हिच इज गिविंग सपोर्ट टू द दिस मनी प्लांट। ये देखिए, यस ये मैम, वी देखो, कैन सी दैट। तो ये एक टिप है, प्लीज सब फॉलो करें, क्योंकि मनी प्लांट भी काफी लोग मैम वो कर रहे थे हमें कि हमारा ग्रो ही नहीं करता, मनी प्लांट मनी नहीं आ रही है। मनी अच्छा, एक एलम मैं भूल गई थी आपको बताना, जो हमारी कंपोस्ट की तरह क्या काम करती है। एलम एक तो ना एंटी फंगस भी है, जैसे वो ऐसे दिखा दीजिए मैम इनको, शेव करते हैं ना एलम, एलम बार है ये, फिटकरी बोलते हैं फिट करी हिंदी में, राइट? ये देखिए, जैसे वो जेंट्स लोग पहले शेविंग के बाद इसको फिटकरी से रब करते हैं ना, तो वो एंटीसेप्टिक होती है। इसको आप 2 फॉर्म में यूज कर सकते हो प्लांट्स के लिए। पाउडर बना लिया अच्छे से मिक्सी में, और थोड़े पानी में उसको रात भर भिगो दिया, या थोड़ी देर में ये घुल जाती है। फिर उसके बाद उसको और पानी मिक्स किया, फिर थोड़ा सब प्लांट्स में दे दिया, ठीक है। नहीं अगर पाउडर बनाना तो फिर इसके छोटे छोटे इतने इतने टुकड़े कर लो, टुकड़े करके मिट्टी में दबा दो। फिर ये क्या है, वो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग के लिए ये है कंपोस्ट। तो फिर उसके बाद वो पानी जब जब हम डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी ये मेल्ट होती जाती है, और प्लांट्स को मिलता रहता है उसका जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरह से आप, ये फिटकरी तो बहुत यूजफुल है फ्लावरिंग के लिए, जो फ्लावर वाले प्लांट है। और एक मैंने रखा है यहाँ पर, मस्टर्ड सीड है मेरे पास, और एलोवेरा के टुकड़े हैं, ठीक है। इसके नीचे इसको हटा देता हूँ। तो यस, आई होप सबने रिपीट कर लिया, सबने हुआ है, एक बारी
सब नोट डाउन कर लिया है? यस, विल बी रिपीटिंग द स्टेप्स, हम रिपीट करेंगे मैग जी, आप चिंता मत करिए। देखिए ये एलोवेरा है ना, एलोवेरा इसको यहाँ से काट देते हैं, काट दिया और छोटे छोटे टुकड़े किए, मिक्सी में डाला। और ये मस्टर्ड सीड है, इसको आप सरसों के बीज, हाँ सरसों के दाल, ठीक है। इनको दोनों चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, इसका पेस्ट बन जाता है बहुत बढ़िया। और ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ना, जैसे तुलसी है, कनेर के हैं फूल है और कुछ है, तो आप उनमें भी इसका पेस्ट जो है पानी में डिल्यूट करके थोड़ा 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 डाल, मतलब आप एक रूटीन बना लो कि मैंने 10 दिन में ये देना है, 8 दिन में उसके अगले 8 दिन बाद ये देना है, ये देना है। वो आपकी ना उसमें हैबिट में आ जाएगा कि मैंने ये देना है। देखो खाली पानी पिलाते जाओगे वो तो सर्वाइव नहीं ना करते, कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए होता है प्लांट्स हम में। एक्चुअली हम करते यही है, सिर्फ पानी डालते हैं। नहीं नहीं, खाली पानी, हम इंसान जो है खाली पानी पिए, कुछ भी ग्रहण ना करें भोजन, हमारा क्या हाल होगा। तो इसी तरह से इसको इनको अपना वो एक मानो कि ये हमारी तरह ही है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो ये भी तो क्रिएचर है उसके, भगवान के बनाए गए, और इनमें जान है, ये लाइव है, ये ऐसे तो है नहीं कि ये डेड है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी केयर करो आप। और फिर ये सीडलिंग, ये देखो, ये तेज पत्ता जिसको बे लीफ बोलते हो, ये भी मैंने उगाया हुआ है घर पे, और ये घर का ही है मेरा बे लीफ। मैम ये घर का है? हाँ ये ओह घर का है। वाओ, हाँ तो लगा हुआ है वहाँ। हम आपको भी थोड़ा सा टूर भी कराएंगे मैम के पूरे टेरेस गार्डन का जो उन्होंने बनाया हुआ है। आई विल शो यू द कंप्लीट लाइव टूर हियर, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैम वी आर ईगरली हम अभी वेटिंग आपको फॉर लेके दैट। जाएंगे। हाँ टूरिंग के लिए। इंडोर प्लांटिंग, आउटडोर प्लांटिंग ये होगी, और ये अपना हमारी होगी, ये अभी अपने जो आई थिंक जो फर्टिलाइजर का बता दिया आपको, है ना। और ये पानी वाले भी बता दिया आपको कैसे पानी बदलना होता है, ये नहीं एक पानी में ही चलते रहेंगे, ऐसे नहीं, थोड़े पेबल्स लाओ, कलरफुल लाओ, इतने सुंदर लगते हैं। तो मैम ये ये भी कितने दिन में पानी बदलना होता है? आप एक रूटीन बना लो कि 8-10, नहीं ये अपने आप शो कर देते हैं, पानी अपने आप आपको इतना गंदा सा लगेगा ना, आपका दिल करेगा कि इसको चेंज करो, वो 10 दिन में हो ही जाता है। हाँ जी, चेंज तो करना ही चाहिए, आपको चेंज करते रहोगे उसका रिजल्ट आपको। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं कि मनी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, जैसे आगे आगे ग्रो करने, उसकी कोई टिप्स होती हैं? हाँ मैंने, देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वर्टिकल बनाया है अपना, मैं वो स्टार्टिंग से बताऊंगी, इतना सपोर्ट है मेरा। तो चलिए फिर चलते हैं, लेट्स गो। हैंगिंग वाला तो वहाँ लगा भी हुआ है, मैं दिखा दी। चलिए बाहर का आपको टूर कराते हैं, ठीक है? यस, सो कौन कौन एक्साइटेड है? हु ऑल आर एक्साइटेड? ठीक है मैम। तो मैं अपना कैमरा, तो सब आप ध्यान से आप देखना प्लीज, एंड विल मैम शो सब यू। बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, तो ये देखिए तो वाटर वाटर। मैम आप आगे आ जाओ, आप दिखा देना। आई जस्ट कीप द कैमरा। क्या सबको दिख रहा है क्लियरली? यस मैम, वी कैन सी दैट। ये देखो ये भी वाटर में ही है, ये लीव्स हैं, और देखो मैंने पानी में ही ग्रो किया हुआ है इनको, ये देखो इनकी रूट्स। सी द वाटर इज ड्रॉपिंग ऑफ। पानी चेंज करना है, ये भी पानी में हो सी जाता देखो है। हमारे पास कितनी ऐसी बॉटल्स रहती हैं, मदर्स को बड़ी पसंद होती है, देखो घरों में होती हैं। प्लांट सब ये बॉटल्स में लगाया हुआ है। सब अपनी बॉटल्स ऐसे यूज कीजिए। अच्छा एक एक्सपीरियंस मैं अपना आपको ये बताती हूँ, मेरा ना ये मनी प्लांट यहाँ से शुरू हुआ है, छोटे थे ना ये तो पत्ते, फिर जैसे जैसे मैं इनको दूध पिलाती रही हल्दी डाल के, तो ये देखो कितने बड़े बड़े। वाह, और आप लीव्स की क्वालिटी देखिए, चमक आ जाती है। एवरीबडी सी द क्वालिटी ऑफ द लीव्स, कोई भी पत्ता आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो सड़ रहा है। ऐसे ग्रो करता 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 यहाँ आते ना, इस ये जो फोटो है ना इसके पीछे चली गई, तो मैम तो हमें मैंने कहा पीछे और होगा ग्रो, तो हम सपोर्ट इनको देते रहे, आगे आगे कुछ कुछ इसके साथ जोड़ते रहे, है ना? तो क्या हुआ फिर जब मैंने एक दिन निकाला तो ये सारा सूखा हुआ था, ओके। एक भी लीव नहीं आई, जहाँ इतनी बड़े लीव्स हैं एक भी लीव नहीं थी, क्योंकि हवा और नहीं मिल रही थी इसको, अच्छा। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही थी। ओके, तो ये फिर मैंने इसको बाहर निकाला, फिर मैंने अभी अभी 4 दिन ही हुए बाहर निकाले हुए, तो अब ये देखो आगे अब शुरू हो गई। सी द क्वालिटी ऑफ द लीव्स एवरीबडी। तो चलिए अब आपको इंडोर दिखा रहे हैं हम। इंडोर देखिए मैम देयर जरा इज वन मैम। क्वेश्चन, देयर इज या, वन या। क्वेश्चन कि हमें ये कोर्स स्टार्ट करना चाहिए गार्डनिंग का। अच्छा ये बस जल्दी करेंगे। ये स्नेक प्लांट है, ये देखो स्नेक प्लांट ये गाइस। एक स्नेक प्लांट से मैंने कितने ही बनाए हैं और मैं गिफ्ट करती हूँ,
प्लांट्स को गिफ्ट करना बहुत अच्छा होता है आपका। तो एक और देखो, और- एस्ट्रो टिप्स भी है हमारे पास। ये चाइनीज एवरग्रीन है, ये भी मिनिएचर है। इसका मतलब साइज इतना ही रहेगा, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। उसी से मैंने इसको ग्रो किया था। अब मैंने एक पप आपको दिखाया ना बना के, लगा के। अब एक पप ये हो रहा है, छोटा इसका बच्चा। ये इससे लिया था, इसका फिर आगे आ गया। अभी मैंने एक ये ऐसे निकल गई थी लीव, मैंने लगा दी है। एकदम थोड़ी दूरी पे इसका पप निकलना शुरू हो जाएगा। सी द ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट्स ये भी एवरीबॉडी। स्नेक प्लांट है, ये दूसरी क्वालिटी का छोटा है। ये छोटा रहता है। ये भी चाइनीज एवरग्रीन, इसको बोलते हैं फिश टेल। ये भी मिनिएचर है। ये देखो आगे ये ग्रो कर छोटा रहा ही है। रहता है मतलब। हाँ, ये छोटा ही रहता है। और इसको देखो हमने ये बड़ा सा कप है ना, उसमें इसमें इसके मतलब साइज नहीं बड़ा होगा, लेकिन ग्रो करेगा। ये भी है, इसको बोलते हैं रेड लिपस्टिक, ओह वाओ। चाइनीज एवरग्रीन है। ये भी मिनिएचर है, लेकिन ये बहुत प्योरीफायर है। ओके बहुत ओके प्योरीफायर है। ओके ओके ओके, ये सिंगोनियम, ये भी मिनिएचर है। जैसे वो बड़ा वाला लगाया ना मैंने, वो मैंने मॉस रॉड के सहारे बड़ा किया उसको, तो वो मनी प्लांट की तरह ही बढ़ रहा है। तो ये मिनिएचर है, ये भी सिंगोनियम है। ये मनी प्लांट है। ये पीस लिली है, इसमें फ्लावर आते हैं, जैसे वो नहीं होते, कॉर्न होते हैं, कॉर्न छल्ली जैसे बोलते हैं। यस मैम। हाँ, इसके ऊपर वैसे आते हैं, सर्दी में आते हैं फ्लावर। सबको क्लियरली दिख रहा है? अगर कुछ भी लगता है तो पर दविंदर बताते रहना। यस मैम। थोड़ा यस सा मैं मैम, एंगल इट्स चेंज क्लियर। करती रहूंगी। यस। तो चलिए आउटडोर चलते हैं। अब आइए, आपको लाइव गार्डन का टूर करा रहे हैं अब हम, आउटडोर प्लांटिंग। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। इसका मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा गमला है जिसमें ये लगा हुआ है। बहुत छोटा सा है, 5-6 इंच का। इसमें मैंने एक मॉस रोड लगाई है। पहले इसको मैंने क्या किया, जितनी नोट्स थी ना, उनको इन पिंस की हेल्प से इनको ना, नोट्स को ऐसे बीच में मिट्टी में ऐसे गाड़ दिया। जितनी नोट्स थी ना, उनके सारे प्लांट्स निकलने शुरू हो गए, अलग अलग। फिर मैं उनको राउंड करती गई, फिर बहुत सारा हो गया। फिर मैंने ये इनको सपोर्ट दी, सपोर्ट देके अब देखो, यूजुअली एक होती है, एक स्टेम चलती है या 2 चलती है, मेरी बहुत सारी चल रही है। कुछ तो यहाँ पीछे मैंने दबाई हुई है, जब बड़ी होंगी तो अभी निकाल दूंगी। इस तरह से आई। और ये लिली है, लिली प्लांट है, इसमें रेड फूल आते हैं सर्दियों में। ठीक है, ये बड़ा वाला सिंगोनियम, जिसकी मैंने आपको एक वो कटिंग लगा के दिखाई है, सिंगोनियम। और ये पूजा का वो जो जिसको बेलपत्री बोलते हैं वो है, ये फ्लावर वाला है। और ये इसको बोलते हैं एलिफेंट ईयर। इस प्लांट का नाम है एलिफेंट ईयर। ओके। और रबड़ प्लांट देखो, छोटे से गमले में है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 इंच का है ये गमला। इसमें देखो, ये देखो साइज, ये किसकी वजह से है, जो मैं घर की कंपोस्ट देती हूँ, दाल चावल का पानी हो गया, या वो हो गया गोबर का जो मैंने बनाया वो मैन्योर, इस तरह से मैं तो आप देखती देखिए यहाँ पे लीव्स की क्वालिटी देखिए एवरीबॉडी, जस्ट आई एम शोइंग, इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीबॉडी? और यस देखो मैम, ये इट इज सिंपल है ना, विजिबल। लीव्स यहाँ पे अपने आप कट आने शुरू हो गए। ये देखो, ये एक ही प्लांट में ये ये देखिए। कट, ये देखो। ये सारा कमाल किसका है, जो हम घर पे ही रेमेडीज बनाते हैं इनके लिए, कुछ ना कुछ छोटा छोटा वो देते रहते हैं। अच्छा, बे लीफ का ये है, ये देखिए बे लीफ का लाइफ प्लांट। ये एक और तैयार हो गया। ठीक है, ये अभी अभी हरा वाला ये है, सी सूख जाता है ना, तो फिर ये पहले ऐसे पूरा ग्रीन होता है, ग्रीन लाइट होता है, ग्रीन। फिर ये ऐसा होता है। इसके पीछे भी बहुत सारा मनी प्लांट है। ठीक है, ये पोचुला है, ये सर्दियों में खिलता है। ये वो है जेड प्लांट, वो भी वो है स्नेक प्लांट, वो भी स्नेक प्लांट है। ठीक है, ये भी स्नेक प्लांट। ये सारे मैंने एक से अलग अलग ग्रो किए हैं। ठीक है, ये सदाबहार का है, ये आंवले का है प्लांट। वाओ। ठीक है, ये बनाना का है। ये मतलब मैंने कटिंग की है, तो कुछ पत्ते कुछ फट जाते हैं। ये शमी का है, जो शनि की पूजा में हम यूज करते हैं। ये कनेर का है, इसमें पिंक मजेंटा कलर के कनेर आते हैं। मैम इसमें स्पिरिचुअल प्लांट्स कौन से हैं, है ना? तो बनाना है, एक शमी का है, ये तुलसी है, जैसे अच्छा। मैंने आपको बताया था। आई थिंक मैम तुलसी जी के लिए काफी लोग टिप्स मांग रहे हैं, इनको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? तुलसी आपने लगाई है ना, जैसे उसी तरीके से लगानी है आपको। बट आपने देखा ना, जैसे अब ये ऊपर से आ गई है, सबको दिख रहा है? प्लीज बताते मैं रहिए। यहाँ से हल्की सी पिंचिंग कर रही हूँ इसकी।
अब मैंने ये पिंचिंग करके ये यूज हो जाती है, पूजा में भी यूज हो जाती है, चाय में। इसके आप ना ऐसे मल्टीपल आएंगी, बहुत सारी पत्तियां आ जाएंगी, फिर ये अपना सीड बनाना शुरू कर देती है। लेकिन सीड बनने नहीं देने हैं, सीड को पहले ही आपको कट कर देना, क्योंकि सारा अपना पावर जो है ना सीड को ग्रो करने में लगा देती है, फिर इसकी ग्रोथ छोटी रहती है। और ये वो है अपना जैस्मिन, ये लेमन जैस्मिन है, इसमें फ्लावर आते हैं व्हाइट, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे इतने इतने छोटे छोटे नींबू बन जाते हैं ऑरेंज कलर के। हाँ ये वो है। अच्छा ये हो गया, ये गुलाब है, ये अभी खिलने वाला है। हाँ जी, ये कनेर है, इसमें पिंक कनेरा है। See, have a look at the rose, beautiful small rose. ये बड़ का है, जिसको आप बोलते हो, जो ये भी पूजा का ही है। और ये उसी के साथ है, ये पानी में भी लग जाता है और ये मिट्टी में भी लग जाता है। इसको तो आप जानते ही हो, सारे वो है अपना दोपहर खिड़की, ये सारे flowers है। हाँ ये है पारिजात का, ये पारिजात का फ्लावर होता है ऑरेंज, इसकी डंडी होती है, फ्लावर व्हाइट होता है। और एक पिक्चर आई थी वरुण धवन की, वो अक्टूबर नाम से, वो चंडीगढ़ की शूटिंग है किसी होटल की, उसमें मतलब इसके ऊपर ये खिलता ही अक्टूबर में है ना, तो अक्टूबर में इसी के ऊपर वो बेस्ड है स्टोरी। Oh wow. ये आप देख See, मतलब प्लांट के Netflix ऊपर पे- पूरी मूवी है, नेटफ्लिक्स पे है, प्लीज गाइस हैव और ये- गो एंड वॉच।